गोड्डाझार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खबरों को। पर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड में मानसून 16 साल बाद समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने खुलासा कर दिया है कि आईएमडी के मुताबिक मानसून 3 से 5 जून के बीच झारखंड में प्रवेश कर सकता है। पहले मानसून 14 जून को आता था, लेकिन इस बार ये करीब 10 दिन पहले पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। शनिवार देर रात रांची में हुई भारी बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बारिश से काफी राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में कमी आई और वातावरण ठंडा हो गया। स्थानीय लोगों ने इस बदलाव का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से परेशान कर रहा था। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में मौसम सुहाना रह सकता है। सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। लोगों से खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या ऊंची जगहों पर न रहने की अपील की है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई गई है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। बारिश का येलो अलर्ट जारी। इस समय से पहले मानसून के आगमन से किसानों और आम लोगों में उत्साह है। समय से पहले बारिश खेती के लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर धान और अन्य फसलों के लिए। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और येलो अलर्ट के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने को कहा है। प्रशासन ने भी सभी जिलों में आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। राजधानी रांची में फ्लाईओवर, आरओबी, सड़कों का चौड़ीकरण मजबूतीकरण के साथ राइडिंग क्वालिटी में सुधार को लेकर 2152.42 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें अब तक 1168.56 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुल रांची के 23 प्रोजेक्ट में से एक का भी काम पूरा नहीं हो पाया है। इसमें सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट का 93% काम पूरा हो चुका है। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 337.50 करोड़ रुपए है। रांची रेलवे स्टेशन अप्रोच सड़क, जिसकी लंबाई 2.57 किलोमीटर है, इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 72.31 करोड़ रुपए का है। इसका काम 90% पूरा हो चुका है। बिरसा चौक गोलचक्कर भुरगा सड़क, जिसकी लंबाई 4.10 किलोमीटर है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 47.33 करोड़ रुपए है। इसका 98% काम पूरा हो चुका है। बिरसा चौक से तुपुदाना सड़क की लंबाई 7.56 किलोमीटर है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 13 रुपए और 93 पैसे किलोमीटर है। इसका काम 90% पूरा हो चुका है। गुमला में एक बिजली का टूटा तार बना काल, बैलों को लगी करंट, किसान बचाने दौड़ा, चपेट में आने से हुई मौत, मुआवजे का मिला आश्वासन। गुमला में एक दर्दनाक घटना में एक किसान और उसके 2 बैलों की मौत बिजली के तार की चपेट में आने से हो गई। ये घटना तब हुई जब किसान अपने बैलों के साथ खेत में गया था। घटना का विवरण। किसान जब अपने बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था, तभी एक उच्च वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिर गया। बैलों को तुरंत बिजली का झटका लगा। किसान का प्रयास और दुखद अंततः अपने बैलों को बचाने की कोशिश में किसान तुरंत उनकी ओर दौड़ा। दुर्भाग्यवश वह भी बिजली की चपेट में आ गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिणाम और मुआवजे का आश्वासन। इस दुखद घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने किसान के परिवार को मुआवजे का आश्वासन दिया है। बिजली विभाग की जिम्मेदारी। ये घटना बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिजली विभाग ये सुनिश्चित करे कि सभी बिजली के तार सुरक्षित और रखरखाव में हों, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विभाग को सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और नियमित रूप से तारों का निरीक्षण करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित महिला बैरक के पास रविवार को एक सिपाही का शव संदिग्ध हालत में मिला। शव की पहचान पुलिसकर्मी सुरजीत यादव के रूप में हुई। वो पुलिस लाइन में पदस्थापित थी। उनका बायां हाथ टूटा था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। आशंका जताई जा रही है कि शनिवार की रात घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिरवाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सुरजीत यादव मूल रूप से पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के ग्वालपाड़ा गांव के रहने वाले थे। 2011 में झारखंड पुलिस में बहाल हुए थे। 2015 में उनकी शादी शोभनपुर भट्टा निवासी सुरेंद्र यादव की बड़ी बेटी से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की, दूसरी 2 साल की। बड़ी बेटी संत जेवियर स्कूल में पढ़ती है। सुरजीत ने आजाद नगर में जमीन लेकर घर बनाया था। 2 दिन पहले ही उनका तबादला मुफस्सिल थाना से पुलिस लाइन किया गया था। वो टाइगर, मोबाइल और सिविल जज के अंगरक्षक भी रह चुके थे। पत्नी ने बताया कि शनिवार शाम वो एक साथी सिपाही के साथ निकले थे। रात में घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला।
साहिबगंज एसपी अमित कुमार सिंह कोलकाता में हैं। उनके नहीं होने पर गोड्डा एसपी अनिमेश नैथानी ने जांच की। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। संदिग्ध पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते, कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कर सकते हैं जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक मैट्रिक और इंटर कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। जैक द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामदास सोरेन को भी आमंत्रित करने की परंपरा रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शिक्षा मंत्री ही जारी करेंगे। बता दें कि इस साल 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 4 मार्च तक चली थीं। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित की गई थीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा में कुल 7,83,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसमें मैट्रिक में कुल 4,33,000 स्टूडेंट थे, जबकि इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य में कुल 3,49,000 स्टूडेंट ने परीक्षा में शामिल हुए थे। जैक सोर्स के अनुसार मई के अंतिम हफ्ते में कॉपियों की जांच पूरी हो जाने के बाद रिजल्ट जारी होंगे। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 2 चरण में जारी करने का ट्रेंड रहा है। बताया गया है कि 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम मई के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। मैट्रिक के साथ ही साथ 12वीं साइंस के परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद 12वीं बोर्ड के इंटर आर्ट्स और कॉमर्स परीक्षा परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी दौरान परीक्षा के परिणाम जारी होते रहे हैं। इंटर की परीक्षा 3 मार्च तक पूरी हो गई थी। बीच में पेपर लीक की वजह से 8 मार्च तक परीक्षा ली गई। इसके लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाए गए थे। मैट्रिक के 4,33,890 परीक्षार्थियों की परीक्षा 1,297 केंद्रों पर, जबकि इंटर के 3,50,138 परीक्षार्थियों की परीक्षा 789 केंद्रों पर हुई। पहली पाली में 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा हुई। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की गई। झारखंड शिक्षा परियोजना भवन में हुए चोरी का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। झारखंड के गुमला में शिक्षा परियोजना भवन से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अशफाक खान उर्फ गुड्डू और सुमित कुमार के रूप में हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने भवन का ताला तोड़कर सीसीटीवी और 2 मॉनिटर चुराने की बात स्वीकार की। चोरी का सामान अशफाक खान के घर से बरामद किया गया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि 24 मई को रात 7:30 बजे पुलिस टीम ने बाजार गुमला में 2 संदिग्ध युवकों को भागते हुए देखा। सशस्त्र बल की मदद से दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने चोरी की घटना कबूल कर ली। छापामारी दल में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार करमाली, पुलिस अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार ठाकुर, सुनील कुमार, स्वर्ण सुदीप टोप्पो और समीर अंसारी शामिल थे। अशफाक खान पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है, जबकि सुमित कुमार का ये पहला अपराध है। दोनों आरोपियों को गुमला जेल भेज दिया गया है। झारखंड के फिल्म मेकर लाल विजय शाहदेव कोरोना संक्रमित, फेसबुक पोस्ट कर दी जानकारी, बताया सेंटविटा अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड के जाने माने फिल्म निर्माता और झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्य लाल विजय शाहदेव को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। शाहदेव ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि वे इस समय रांची के सेंटविटा अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित नारायण की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि 22 मई को जब वे मुंबई से रांची लौट रहे थे, तभी फ्लाइट में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। रांची पहुंचने के बाद जब उनकी जांच हुई तो रिपोर्ट में वे कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद उन्हें तुरंत सेंटविटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाल विजय शाहदेव ने लिखा है कि वे झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदस्य के रूप में कुछ फिल्मों का रिव्यू करने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वे ये कार्य कर नहीं पाए। उन्होंने सभी से अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हों और जिन्हें सिरदर्द, बदन दर्द, बुखार, खांसी या सर्दी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हों, वे तुरंत कोरोना की जांच करवाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत में अब तक 257 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और दुर्भाग्यवश वे उनमें से एक हो गए हैं। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि वे जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की।